कांग्रेस में वही कहानी, ना समन्वय ना ही मिजाज तूफानी। स्थापना दिवस पर भी सवाल, बीजेपी में बाग बाग, कांग्रेस में हाय हाय। जब तस्वीर ऐसी दिखती है तो सवाल भी उठने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि इस तस्वीर में ऐसा क्या है? दरअसल 28 दिसंबर को कांग्रेस ट्रैक्टर से विधानसभा का घेराव करने वाली थी। अरुण यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर तैयार रखा था, लेकिन ऐन वक्त पर विधानसभा में मौन धरना दिया गया। ट्रैक्टर की जगह खिलौनों ने ले ली। सवाल यही है कि समन्वय और तूफानी मिजाज कहां गायब हो गया? मुझे अभी अवगत कराया गया है कि कल किसानों के भय से इस मध्य प्रदेश की सरकार ने कल का आने वाला विधानसभा का सत्र स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। मैं अपने समस्त किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो काला कानून है इसके विरोध में जो हमारा कल धरना प्रदर्शन होने वाला है वो यथावत है। अधिक से अधिक तादाद में हमारे किसान भाई कल राजधानी पहुंचे और जो काला कानून देश की सरकार ने बनाया है उसके विरोध में अपना संपूर्ण योगदान हमारी जो रणनीति थी, हम लोग विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें हम लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे और जो ये कृषि कानून है, इन कृषि कानूनों का विरोध हम लोग करने जा रहे थे। और दिल्ली में बैठे हमारे जो लाखों किसान साथी हैं उनके समर्थन में हम लोग ये कार्यक्रम का, इस आंदोलन का हम लोग आयोजन हम लोगों ने करा था। लेकिन कल जो परिस्थितियां निर्मित हुई जिसके कारण विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ और इसीलिए हमको भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। इधर प्रदर्शन का प्लान बदल गया तो उधर 28 दिसंबर को ही स्थापना दिवस के दिन राहुल गांधी के विदेश जाने पर भी सियासी गलियारों में जमकर खिल्ली उड़ाई गई। बीजेपी को तो जैसे एक तीर से दो निशाना साधने का मौका मिल गया। लेकिन ये दुर्भाग्य एक राजनीतिक दल का कि उसका जो पहले अध्यक्ष रहे हैं और जिनको लोग अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं वो खुद कांग्रेस के स्थापना दिवस पर गायब हो जाते हैं। और गायब भी देश में नहीं होते, विदेशों में जाते हैं। और विदेशों में भी कहां जाते हैं ये किसी को कोई पता नहीं। ये नेता का गायब होना रहस्यमयी है। कांग्रेसियों के उम्रदराज बालक राहुल बाबा को मनाने के लिए मध्य प्रदेश के वयोवृद्ध कांग्रेसी आदरणीय कमलनाथ जी ने जो नायाब तरीका खोजा, पहले आलू से सोना और अब ट्रैक्टर का खिलौना ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पर प्रदर्शन किसी को समझ आए ना आए, राहुल बाबा को जरूर पसंद आएगा। शायद इटली से लौट आए। वैसे 27 दिसंबर को भी यूथ कांग्रेस समागम में भी पार्टी में कसावट की कमी दिखी। दूसरी तरफ बीजेपी की बात तो सीहोर में उसकी भी कोर ग्रुप की बैठक हुई। सभी जिला अध्यक्षों के साथ सीएम शिवराज समेत तमाम बड़े नेता यहां मौजूद थे। शिवराज ने यहां सभी जिला अध्यक्षों को कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल होने की बात कही। वहीं इन सबके बीच प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी एमपी दौरे पर रहे। उन्होंने तो बीजेपी की आगामी रणनीति का जिक्र भी किया। कोर ग्रुप बैठक भी हमने किया था। उस कोर ग्रुप बैठक में भी इस विषय को हमने विस्तार से चर्चा किया और उसमें निर्णय लिया है। और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में भी, महामंत्रियों के साथ बैठक में भी और कोर ग्रुप में एक यूनानिमस कंसेंसस ऑब्जेक्टिव जो उभर कर आया है वो है पार्टी को तुरंत पॉलिटिकल रोड मैप बनाना चाहिए। ये तो रोड मैप की बात हुई। वहीं पार्टी में तूफानी जोश बरकरार रखने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता फर्स्ट नीति के तहत कार्यकर्ता दिवस मनाने की तैयारी में है। आज मुझे जल्दी जाना है क्योंकि मैंने कल घोषित किया था कि आज विधायक डे है। तो सारे विधायकों से दिन भर मिलूंगा मैं, नहीं तो टाइम मांगते रहते थे। जब यहाँ आया हूं तो अध्यक्ष जी एक विचार और मन में आया कि महीना में एक दिन कार्यकर्ता डे कर दिया जाए। जानकारों की माने तो दोनों ही पार्टियों में फर्क सिर्फ विचारों का ही नहीं, समन्वय और जोश का भी है। रणनीति में भी कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर दिखता है। बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता तक संतुलन बनता हुआ नजर आता है। कार्यकर्ताओं की फिक्र नजर आती है, लेकिन इसके उलट कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का सिर्फ जिक्र दिखता है।
नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में स कम। स एक बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है और इससे जुड़े हुए इसकी शुरुआत अगर स से हम करें, समन्वय सबसे पहले हमारे जहन में आता है, सुर हमारे दिमाग में आता है, संतोष हमारे दिमाग में आता है और एक समन्वय के साथ चलना सबका, ये तो जिसका हमने जिक्र किया वो बात है ही महत्वपूर्ण। लेकिन कांग्रेस में इन सारे स की कमी नज़र आती है। अलग अलग सुर हैं तो सुर भी भंग होता है, सरगम भी नज़र नहीं आती है, समन्वय की कमी की बात तो सभी करते हैं और संतोष भी नहीं होता जहां बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन इनके कारण क्या हैं और कब दूर होंगे? जब किसानों का मूवमेंट है तो राहुल जी के विदेश जाने पर वो निशाने पर हैं, बीजेपी के भी और तमाम दूसरे दलों के भी। और मध्य प्रदेश में भी अगर हालात देखें तो वहाँ भी ये चुनौतियाँ हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक और विंध्य से अपनी ओजस्वी वाणी के लिए पहचाने जाने वाले शंकर लाल तिवारी साहब, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर बृजेंद्र सिंह राठौर जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और सीनियर जर्नलिस्ट और विश्लेषक सत्यप्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी ग्वालियर से हमारे साथ हैं। पहले बृजेंद्र सिंह राठौर जी से आगाज़ करते हैं। सर, स की कमी, समन्वय, सुर, संतोष, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, होता है कई बार टाइमिंग मिस होती है तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती हैं। लेकिन ज़्यादा समस्या से अधिक समाधान पर बात की जाए और इनका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला ये है कि ये भी दोनों स से शुरू होते हैं, चाहे हम बात करें समस्या की या समाधान की। क्या कहेंगे राठौर साहब, जिस तरह से कांग्रेस की गाड़ी अटक अटक कर आगे बढ़ रही है, कब वो समय आएगा जब हम सारे स कांग्रेस में बड़े समन्वित देखेंगे? जी, कहीं समन्वय की कमी नहीं है, कहीं भी कांग्रेस में समन्वय की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में डर का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत के दंभ के ऊपर विपक्ष को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चौथा स्तंभ जो आपका, जिसे हम मीडिया कहते हैं, उसको भी दबाने का प्रयास कर रही है। जहां हमारे प्रधानमंत्री जी को किसानों के पास जाने का समय नहीं है, लाखों लाख किसान सड़कों के ऊपर बैठे हैं, बच्चों से बुजुर्ग तक बैठे हैं। महंगाई जो है आम आदमी को करंट दे रही है। डीजल 10 रुपए से ऊपर ज्यादा महंगा हो गया, पेट्रोल 12 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया, बिजली का रेट बढ़ गया, सिलेंडर जो है वो 100 रुपए से ऊपर हो गया। और जब विपक्ष की धर्म निभाने का हम लोग काम करते हैं तो इनके अंदर डर इतना है कि ये विधानसभा के सत्र को खत्म कर देते हैं, ये धारा 144 लागू कर देते हैं। जब हजारों की संख्या में ट्रैक्टर हमारे भोपाल की तरफ आते हैं तो चाहे सीहोर हो, चाहे रायसेन हो, जहां भोपाल का बॉर्डर होता है, वहां पे जबरिया उनको किसानों को रोक दिया जाता है, भोपाल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। और जब आज हमारा प्रदर्शन था तो इन्होंने जानबूझ करके जो है इस पर रुकावट डालने का काम किया। चूंकि हम महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्वक हम अपने कार्यक्रमों को चलाते हैं और ये डर इनके अंदर पैदा हुआ है। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी डर के मारे न सत्र चलने दे रही है, न आम आदमी को बोलने दे रही है। ये जब अपना कार्यक्रम करते हैं हजारों की भीड़ के साथ, जब ये आंदोलन के अपनी बात चलाते हैं, चुनावी रैली करते हैं, अपना कार्यक्रम चलाते हैं, तब ये कोरोना का इनको डर नहीं लगता। जब विधानसभा में आप जांच करा रहे हो, जब निगेटिव जो आ रहे हैं उनको ही विधानसभा में प्रवेश करना है, माननीय दुबे जी, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, तो फिर कोरोना कहां से प्रवेश कर जाएगा? क्या कोरोना जानता है कि विधानसभा के अंदर कोरोना डंक मार देगा और बीजेपी का कार्यक्रम होगा तो उसमें डंक नहीं मारेगा? अभी मैं सुन रहा था जो है मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने कहा कि साहब राहुल गांधी जी चले गए और ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे राहुल जी चले गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को तो किसानों के बीच में जाने का 5 मिनट समय नहीं मिला। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो अन्नदाता हमें आपको बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी को दाना दाना जो है मुहैया कराता है, उन अन्नदाताओं की मौतें हो रही हैं। और वहां पे प्रधानमंत्री जी हो या हमारे देश के प्रमुख नेता हो, उनके बीच में जाने का समय नहीं है। हम चैनलों के ऊपर जो है बात कर रहे हैं, हम सफाई दे रहे हैं, लेकिन किसानों के बीच में हम नहीं जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना कार्यक्रम रखा था जिसको दबाने का काम हुआ है। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, ना समय है, ना तूफानी मिजाज की कमी है। अगर विराट कोहली एक बार मान लीजिए 100 रन के ऊपर आउट हो जाता है या 20 रन के ऊपर आउट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो खिलाड़ी अच्छा नहीं है, वो डबल सेंचुरी भी मारता है।
तो एक बार इन्होंने नोट तंत्र के दम पर वोट तंत्र को दबाने का काम किया है, तो हमारी जो टीम है आने वाले कल में फिर से सेंचुरी डबल सेंचुरी मारेगी और मध्य प्रदेश में आम जनता की आवाज को हम उठाते रहेंगे और गांव तक जाते रहेंगे और फिर से पुनः वापसी और दुगनी ताकत के साथ करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता था। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका राठौर साहब। तिवारी साहब, मैं तो एकदम हतप्रभ हूँ कि कांग्रेस का भी स्थापना दिवस था शायद। जी बिल्कुल। और उस स्थापना दिवस पर कांग्रेस के वारिस नेता राहुल बाबा देश ही छोड़ के चले गए। अब वो भी विदेश की गुप्त यात्रा में चले गए, पिकनिक मनाने गए। कोई कुछ कहता मैं नहीं वो सब करना चाहिए, पर ये स्थिति है कि वो तो इटली चले गए और यहाँ मध्य प्रदेश के नेताओं को खिलौने दे गए। तो खिलौने दे गए तो मैं तो इस मजाक बना दिया है कांग्रेस ने अपने आप को, देश के लोकतंत्र को और उस आंदोलन धर्म को, जिसे कभी महात्मा गांधी जैसे लोग सत्याग्रह, दांडी मार्च, और जिसको करने से सरकार हिले न हिले, जितनी हिलती रही हो, पर आम आदमी में चेतना संस्कार होता था। जी आंदोलन का मजाक, जबरदस्ती के सोशल मीडिया में और छपास में कुछ तो भी बयानबाजी। आपकी आज हेडिंग है कि न तूफानी है ना जी, और न समन्वय। आप एक बार फिर दिखा दीजिए अरुण यादव को जी, जब वो आंदोलन की बात कर रहे हैं तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे किसी रामलीला में उसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। जी ऐसा बाजे से जी, ये शायद आपकी हेडिंग है कि न तूफानी है, न जोश है, न आंदोलन जैसा कोई गुबार है मन में, न बुखार है कोई, पर वो तो इटली चले गए। और मुझे ताज्जुब हो रहा था, ब्रजेंद्र सिंह जी चले गए हैं इसलिए मैं कोई उनको कुछ कहना नहीं चाहता, पर वो विधायक रहे, वरिष्ठ विधायक रहे, मंत्री रहे, मेरे साथ विधायक रहे 10 साल। एक बार हार गए थे, मैं था हाउस पर उन्होंने कहा कि 144 धारा लगा दी। कब इतिहास का वो तारीख है मुझे बता दो, कोई भी, कि विधानसभा की अधिसूचना लगी हो जी, और उस एरिया में 144 धारा न लगी, ऐसा कोई भी, ये मुख्यमंत्री नहीं करता, ये विधानसभा का सचिवालय जी, और लॉ एंड ऑर्डर देखने वाले जो मित्र हैं, बंधु हैं, अधिकारी वो करते। पर उन्होंने कहा साहब 44 धारा लगा दी, बड़ा आंदोलन कर रहे थे, वहां कुछ आने की उम्मीद नहीं थी जनता की। 100 कांग्रेस इनके सामने खड़ा नहीं होना चाहता, ये टीवी में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, और इस कारण से ये खिलौने लेके बैठ गए। और पूरा मैं पूछ रहा हूँ, विधानसभा स्थगित हुई, मंदोदरी विलाप जब कर रहे हो तो ये बताओ कि वहाँ कमलनाथ जी बैठे थे, वहाँ कांग्रेस के मित्र बैठे थे विधानसभा भवन में, सर्वदलीय बैठक चल रही थी। ब्रजेंद्र सिंह जी जैसा व्यक्तित्व जो सच में एक वरिष्ठ विधायक है, वो कह रहा साहब वो स्थगित हो गई। दो मुही बातें, किसानों के आंदोलन का सवाल हो तो दो मुही बातें। 1919 के घोषणा पत्र में इन्हीं 3 कानूनों को मसौदा तुम पूरा करना चाहते थे, तुम में इच्छा शक्ति नहीं थी, तुम नहीं कर पाए। मोहनी बाबा प्रधानमंत्री थे, लगाम कहीं और थी, पर मोदी जी ने कर दिया। अब आप उसका विरोध बता रहे हो, खिलौने लेके बैठ रहे हो, तो 144 धारा का बहाना, और फिर उसके बाद सर्वदलीय बैठक में विधानसभा में स्थगित करने की सर्वसम्मत से निर्णय अपनी उपस्थिति में करवाना और बाहर आके दो मुही बात करना, मैं सोचता हूँ ये कांग्रेस का चरित्र बनता जा रहा है। ये बड़ा आरोप है आपका। मेरा आरोप नहीं है साहब, प्रगटिम किम प्रमाण, मेरा कोई आरोप नहीं है। माननीय शरद जी, आपसे आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ कि आज भी देश के अंदर कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। मैं क्षमा पूर्वक कहता हूँ, उसने टाइमिंग भी खो दी है खड़े होने की, और उसका सटीक नजारा है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। 2 करोड़ हस्ताक्षर देश में कहाँ हुआ, किस गांव में हुआ, किस कस्बे में हुआ,
अब ये मेरे मित्र तो बता नहीं पाएंगे, पर अपन मीडिया को भी नहीं पता चला, किसी अखबार में 10 लाइन भी कहीं नहीं छपी, यूपी एमपी राजस्थान कहीं भी कि हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। चलिए मैं आता हूं दूसरे चरण में। तो तिवारी साहब का कहना है कि ये सब एक प्रहसन में बदल गया है कांग्रेस की अगर बात करें, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि एक आत्मा जो होती है विरोध की या विपक्षी दल की या एक राजनीतिक दल की, जो विरोध का स्वर है, जो उसकी धार है, जो उसकी आब है, जो उसका स्वर है, जो उसकी गरिमा है, वो सब गायब है कांग्रेस में से। और ये आरोप कांग्रेस पर और सेक्टर से भी हैं, और ये पूछा तो जा ही रहा है कि इतने महत्वपूर्ण समय में राहुल जी बाहर क्यों चले गए हैं, जबकि कांग्रेस का स्थापना दिवस है और मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर खिलौना बनकर क्यों कांग्रेस के हाथ में है। क्या इस प्रतीकात्मक विरोध के साथ कुछ और विरोध का ऐसा स्वर नहीं होता जिसकी गूंज आज मध्य प्रदेश में सुनाई देती? डॉक्टर सत्यप्रकाश जी की तरफ मैं चलूँगा। सत्यप्रकाश जी, आपने देखी दोनों चीज़ें, राष्ट्रीय राजनीति में राहुल जी का किसान आंदोलन के ठीक वक्त और अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के समय उनका तथाकथित रूप से मिलान या विदेश चले जाना, और इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस का जिस तरह का विरोध का खिलौनाकरण हो गया, उसको आप किस तरह देखते हैं? दोनों विषयों पर आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी। जी अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय सिंह यादव कांग्रेस से, उनका स्वागत करते हुए। जी जी नमस्कार। जी शरद जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि चाहे मध्य प्रदेश हो या सेंटर हो, कांग्रेस में एक सबसे बड़ी चीज देखने को नजर आ रही है कि लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय की कमी। और कहीं ना कहीं यही कारण रहा कि मध्य प्रदेश में सरकार से 15 साल दूर रही कांग्रेस। 2018 चुनाव के जस्ट पहले मैंने दिग्विजय सिंह जी का एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये चीज बिल्कुल सहज स्वीकार की थी, जब वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे, कि पार्टी में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिसके कारण हम बार बार चुनाव हार रहे हैं। और ये कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं आज फिर कमी देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की जो आज से 2018 में जो जोश कमलनाथ जी का दिखता था, या सीएम बनने के बाद जो जोश दिखता था, वो जोश कहां खो गया है। आज लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उनको आज जो प्रदर्शन करना चाहिए था, वो प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं रहा। एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जैसा कि विजय सिंह जी ने कहा, वो एक अगली पीढ़ी के नेता है और मजबूत कड़ी है मध्य प्रदेश की, लेकिन उन्होंने ये चीज कहा कि जब ज्वाइंट पार्टीज की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कमलनाथ जी स्वयं थे और आके बाहर सहमति जताई उन्होंने जी कि सभी ने डिसाइड किया है कि भाई सेशन ना आयोजित किया जाए। अब बात आती है सेंटर की कि राहुल जी देखिए, कांग्रेस आज बुरे दौर से गुजर रही है, इससे ये छुपा नहीं है किसी से। इस स्थिति में जब कांग्रेस का 136th एस्टेब्लिशमेंट डे हो और राहुल गांधी प्राइम लीडर है कांग्रेस के समय, उनके अगल बगल में कोई भी लीडर नहीं है जो उनके पैरेलल खड़ा हो कि वो अपकमिंग प्रेसिडेंट बन सकता हो देश का, कांग्रेस का। इसके बावजूद भी उनका इतने महत्वपूर्ण दिन में बाहर रहना, जब देश के पूरे किसान दिल्ली को ऐसी सर्दी में पेंडेमिक में घेरे हुए खड़े हैं, तो एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन तो ना कहें, आप उनको एक एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के मुखिया के रूप में देखा जाता है। भले सोनिया जी हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी वही माने जाते हैं। उनको देश से बाहर रहना, ये कांग्रेस को क्या संदेश देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये जो कमी आ रही है, यही कांग्रेस की हार का बड़ा कारण बन रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत मजबूत है। इस ढिलपुर रवैये से ये कांग्रेस को ना तो ये लोकल बॉडीज में फाइट फेस कर सकते हैं और ना ही आने वाले 2023 के इलेक्शंस में फेस कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता ये जो लचर रवैया है, ये कांग्रेस को कहीं मजबूती प्रदान करेगा। बिल्कुल, आपका विश्लेषण जो है मैं उसको मानूंगा कि वो एक तथ्यात्मक कड़ी ज़रूर है। कांग्रेस लीड अच्छी लेती है, बढ़त अच्छी लेती है, शुरुआत इलेक्शन की अच्छे से करती है, जनता के बीच उसकी पैठ भी है, लोग चाहते भी हैं कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए वो मध्य प्रदेश में दोनों राजनीतिक दलों को अपना प्रेम और स्नेह देते रहें। लेकिन जब लड़ाई मध्य तक पहुंचती है और अंतिम क्षणों में पहुंचती है, तो लोग ये देखते हैं कि कांग्रेस पिछड़ती चली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो वो ये मानते हैं कि
इसी पार्टी पर भरोसा इसलिए ज़रूरी है कि शायद ये पार्टी एक ऑर्डर में दिखती है, अनुशासन में दिखती है और उत्साह में दिखती है जिसकी कमी कांग्रेस में है। और उत्साह का मतलब है समन्वय, सबको साथ लेकर चलना। अजय जी, अब बात सही है, कमलनाथ जी ने भी सहमति जताई, फिर खिलौना लेकर वहाँ बैठने का औचित्य कितना था, ये भी एक प्रश्न मन में उठेगा। राहुल जी के जाने को लेकर भी बहुत सवाल हैं, आप बिल्कुल रुक सकते थे और ये समय ऐसा है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगस्त में महाधिवेशन जो कांग्रेस का प्रस्तावित है, तमाम ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि रस्म सा होता जा रहा है कांग्रेस का विरोध जताना, कांग्रेस का लड़ाई लड़ना। खासतौर से बीजेपी के साथ आपकी जो भिड़ंत है, उस भिड़ंत में अब आत्मा बहुत कम नजर आती है। जी अजय जी। देखिए शरद जी, सबसे पहले मैं किसान आंदोलन की बात करूंगा। देश भर के किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हमने दिल्ली में भी समर्थन दिया। देश भर से 2 करोड़ हस्ताक्षर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति जी को हमने सौंपे कि ये कानून रद्द होना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के घेराव का हमारा कार्यक्रम 28 दिसंबर का था, लेकिन किस तरह से 4 दिन पहले ट्रैक्टर, ट्रक सब प्रतिबंधित कर दिए गए विधानसभा के आसपास। फिर कल सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें हमारे नेताओं से कहा जाता है कि विधानसभा तो चल ही नहीं सकती है। एक प्रेजेंटेशन दिया जाता है कि 60 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। हमारे नेता कहते हैं सदन होना चाहिए, तो आप कहते हैं लिखित में आप गारंटी लीजिए, विपक्ष चलाएगा, आप सदन, सरकार और विधानसभा अध्यक्ष नहीं चलाएंगे। उसके बाद हमारे नेता सहमति देते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के विधायक दल में जब इस मुद्दे पे चर्चा होती है तो हम अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं कर सकते हैं भाजपा की तरह कि एक तरफ आप कह रहे हैं कोरोना की वजह से विधानसभा नहीं होगी और आपके खुद के कार्यक्रम हो रहे हैं, आपके खुद के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 500,000 लोग हैं, किसान रैलियां हो रही हैं, वहां कोरोना नहीं है। तो हमारे विधायकों ने यह तय किया कि जब हमने विधानसभा स्थगित की है तो हमें आंदोलन भी स्थगित करना चाहिए और मौन व्रत रखना चाहिए गांधी जी की प्रतिमा के सामने। और इस कार्यक्रम को हम जनवरी में 7 से 15 जनवरी तक प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक जिला स्तर तक करेंगे और 20 जनवरी को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों के साथ हम जंगी प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है, अहंकार दिखा रहे हैं। आपके जब 2 सांसद होते थे तब हम कहते थे कि आपकी पार्टी समाप्त हो गई। तिवारी जी आपके पुराने नेता है, आज कांग्रेस की 4-5 राज्यों में सरकार है, हमारे 55 सांसद हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस तो समाप्त हो गई। 96 विधायक है हमारे मध्य प्रदेश में। समाप्त होने की बात नहीं की है उन्होंने। अप्रासंगिक कहा है, अप्रासंगिक। समाप्त होने की बात टाइमिंग खोते हो। तिवारी जी, अभी हमने 2 साल पहले मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीता, आपने धनबल से सरकार बना ली। भैया हमने जीता यार उपचुनाव, भाई रे ऐसा न करो, हमने 28 सीट जीती। देखिए बता दी मैंने पहले चुनाव जीता बोल रहे थे। एक तरफा मामला हो गया था उपचुनाव, तो जनता जानती थी कि हमें आपको चलिए अजय जी मैं आता हूँ जी, दूसरे फेज में आता हूँ आपकी तरफ। तिवारी साहब, मैं एक गंभीर सवाल लेकर आपकी तरफ आऊँगा और ये प्रश्न मैंने इसके पहले भी बीजेपी के नेताओं से पूछा है। हालांकि ये जिम्मा कांग्रेस के ऊपर ही है और कांग्रेस को ही ताकत से उठाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर एक मजबूत विपक्ष नहीं होता तो सत्ता पक्ष की धार पर भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि विपक्ष की मजबूती ही सत्ता पक्ष की मजबूती की तरफ भी कहीं ना कहीं इशारा करती है। क्योंकि 2018 में भी शायद यही एक गफलत बीजेपी से हुई कि कांग्रेस की स्थिति देखकर बीजेपी ने यह मान लिया कि उसके सामने कोई बहुत मजबूत चुनौती नहीं है, और चुनौती थी। तो क्या लगता है आपको कि कहीं ये ठीक बात है कि कांग्रेस आज आपके लिए चैलेंज बनती हुई मध्य प्रदेश में उस ताकत से नजर नहीं आ रही जैसी कभी वो होती थी, लेकिन ये अपोजिशन के लिए कहीं एक चैलेंज, सत्ता पक्ष के लिए एक चैलेंज तो बनती है ये बात, इस पर आपकी राय? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और आपकी चिंता जिस ढंग से होनी चाहिए, दलों से ऊपर उठ करके फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, वो आपने सवाल उठाया। निश्चित रूप से बीजेपी और इस समय जी आम आवाम की सबसे चहेती और कमोबेश, ठीक है एक आध चुनाव हम 10-5 सीट से पीछे हो गए थे 18 के, पर फिर लोकसभा के चुनाव हुए थे
और लोकसभा के चुनाव में एक सीट मात्र कांग्रेस को, जो अभी आदरणीय सत्य प्रकाश जी शर्मा कह रहे थे, मैं उनको हृदय से नमस्कार कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में देखिए जबरदस्ती हवाबाजी करने से नहीं चले। मध्य प्रदेश में भाजपा संख्यात्मक गुणात्मक रूप से बहुत मजबूत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, जी। तो इसके पीछे कोई ऐसे नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे ये स्थिति बड़ी साफ है कि विधानसभा में अगर 10-5 सीट ही पीछे हुए थे तो लोकसभा का परिणाम ये बताता है कि एक सीट मात्र कांग्रेस को प्राप्त हुई थी, वो भी परंपरागत सीट। कौन सी? 1977 वाली भाई साहब जी। 1977 में जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस हारी थी इंदिरा जी के कार्यकाल में, तो इसी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा गार्गी शंकर जी आदरणीय नेता थे कांग्रेस को, जीते थे। और वही अभी जीत हुई, और उस जीत में आदरणीय नकुल नाथ जी, कमलनाथ जी का जो एवरेज वोट था, आज सुंदरलाल जी पटवा की पुण्यतिथि है, सुंदरलाल जी पटवा भी वहां से चुनाव लड़े थे, आपको याद होगा, आप तो बहुत वरिष्ठ, और वो जीते भी थे। छिंदवाड़ा भी हम जीते थे लोकसभा। और इस स्थिति में उस क्षेत्र में भी जहां कमलनाथ जी का अपना सच में राजनीतिक सारा का सारा दारोमदार है, वहाँ भी 25,000 वोट से नकुल नाथ जी जीते जी। और इसलिए ये कह करके, और अपनी डिबेट में एक बात आपने सही कही है कि विपक्ष को ठीक होना चाहिए, पर विपक्ष से हम तो बार बार यही कहते हैं कि सही मुद्दे उठाओ, समय पे मुद्दे उठाओ। इसी 3 कानूनों को 1919 के, फिर कह रहा हूँ क्षमा करिए, आपने माना था। अगर आज देश के किसान की हालत सुधारने के लिए देश की जनता की वोटों से चुनी गई बहुमत की सरकार कोई कानून बना रही है, वो उसे जमीन में नहीं ला पा रही है और हंगामा बरपाए हो आप देश के जिम्मेदार दल अगर बनना चाहते हो तो ईमानदारी से आपको, जिस तरह सरकार चाहती है कि कानून लागू हो, आपको भी कहना चाहिए चलिए भैया बहुत गड़बड़ है तो संशोधन मांगती है, संशोधन कर रही है। एमएसपी पर आपने कहा कि कायम रहो, चीख करके कृषि मंत्री ने कहा, आपने कहा लिख करके दो, कृषि मंत्री ने लिख करके देने की बात कर दी, मंडियां खुली रहेंगी ये बात कर दी, आज भी धान खरीदी जा रही है। एक छोटा रिएक्शन ले लेता हूं मैं, पत्रकार हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं, आपने कुछ बुनियादी मुद्दे उठाए हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश शंकर लाल जी ने जो बातें उठाई हैं वो महत्वपूर्ण बातें भी हैं कि लोकतांत्रिक तरीका भी है डेमोक्रेसी में, आपको अपनी बात रखनी है। क्या आपको लगता है कांग्रेस की भूमिका क्या होनी चाहिए थी राहुल गांधी से लेकर मध्य प्रदेश में, जिस तरह का परिदृश्य अभी हम देख रहे हैं? दोनों राष्ट्रीय राजनीति की बात करूंगा, मध्य, संक्षेप में जवाब चाहूंगा जी। मध्य प्रदेश, सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास वो राज्य है जिसमें कांग्रेस बहुत मजबूती में विपक्ष में है। इतने विपक्ष के बावजूद भी अगर कांग्रेस यहाँ अपने विपक्ष का जो रोल प्ले करना चाहिए था वो मजबूत तरीके से नहीं कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को आगामी समय में और कमजोर करेगी। जैसा कि अजय जी ने कहा कि वो जो 2018 के चुनाव का उन्होंने जिक्र किया, मैं तिवारी जी की बात से यहाँ इत्तेफाक रखता हूँ कि 2018 की जीत को ये बहुत बड़ी जीत ना माने, क्योंकि केवल सीट का जो अंतर था वो अंतर बहुत कम था, लेकिन उसके साथ जो वोट पर शेयर था वो वोट शेयर बीजेपी का ज्यादा था। 2019 में भी उन्होंने देखा, तो कांग्रेस बहुत मजबूत महसूस ना करे उसके लिए यहाँ पर बहुत लड़ने झगड़ने की जरूरत है, बहुत सारी ताकत लगाने की जरूरत है। सीधा आप सेंटर पर चलते हैं कि ऐसा आज जो मौका है, कांग्रेस के पास एक ऐसा इशू है कि पूरे देश की राजनीति किसानों पर टिकी हुई है, किसान आंदोलन चरम पर चल रहा है। उस समय कांग्रेस जिस मजबूती से जो संदेश देना चाहिए था देश के विभिन्न कोनों से, मैं आपको बताऊं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटका, ऐसे कुछ राज्य हैं जहां कांग्रेस, पंजाब, हरियाणा, जहां कांग्रेस कुछ हद तक मजबूत मानी जाती है। अगर किसान आंदोलन की आवाज इन राज्यों से मजबूती से नहीं उठेगी तो कांग्रेस का जो देश में संदेश क्या जाएगा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, महत्वपूर्ण बात आपने कही मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि 96 का संख्या बल लेकर अगर कांग्रेस एक मजबूत विरोधी दल के रूप में नहीं आती है सामने, तो गलती किसकी है? अजय जी, मेरे पास 30 सेकंड है, बहुत संक्षेप में आप कहना भी चाह रहे थे कुछ, फिर मैं वाइंड अप करूंगा जी।
देखिए तिवारी जी की दो बातें, एक तो हमें विपक्ष के नाते राय देना चाहिए। हमने पार्लियामेंट में कहा था कि इस बिल को पास करने से पहले सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए ताकि विस्तृत चर्चा के बाद इतना महत्वपूर्ण कानून बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संख्या बल का दुरुपयोग करके 2 घंटे में कानून पास करवा लिया। 2019 में घोषणा पत्र बता दो अजय जी, हाथ जोड़ता हूं, छपा है कि नहीं छपा? तिवारी जी मैंने बहुत संयम से सुना, मैं भी सुन रहा हूँ। 2019 वाला जवाब तो दोगे तो मुझे हक है मांगने का। दूंगा, बिल्कुल दूंगा। तिवारी जी दूसरी बात आपने कहा हमारी संख्या लोकसभा में 1 रह गई थी। 1984 में मध्य प्रदेश की 40 सीटें कांग्रेस जीती थी, 300 विधायक थे हमारे, और 4 साल बाद भाजपा की सरकार बन गई थी। चलिए मैं धन्यवाद करूंगा अजय जी, धन्यवाद करूंगा, लेकिन ना वर्तमान का अहंकार आगे की जीत का कहीं कोई गारंटी है और ना अतीत का गौरव वर्तमान में किसी वैभव की प्राप्ति कांग्रेस को करा सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। संघर्ष मनुज के जागृत पौरुष की अविरलता का स्वर है। संघर्ष बड़ा है सपनों से, संघर्ष सुखों से बढ़कर है। ये बात छुट्टी मनाने के लिए जाने वाले राहुल जी से भी अपेक्षित है कांग्रेस के लिए, और मध्य प्रदेश में भी खिलौना ट्रैक्टर लेकर हाथ में बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और युवा साथियों के लिए अपेक्षित है। और ये भी अपेक्षित है कि अगर बड़े आंदोलनों की रूपरेखा बन रही है तो आजमाए गए चेहरों की जगह अब अजय सिंह यादव का चेहरा भी झमकना चाहिए, वहाँ जीतू पटवारी का चेहरा भी झमकना चाहिए, जयवर्धन सिंह जी का चेहरा भी झमकना चाहिए, क्योंकि जो आजमाए गए चेहरे हैं वो अब नेपथ्य में कोच की भूमिका निभाएं, और चाहे वो अरुण जी हों, चाहे वो कमलनाथ जी हों, लेकिन अब ऐसा युवा नेतृत्व भी सामने आए जो लड़ता हो और जिसको देखकर ये कहा जाए कि इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। तो कांग्रेस को एक जवानी की ज़रूरत है और ये जवानी उसके पास है, लेकिन नजर इनायत कब होगी और ये वरिष्ठ कनिष्ठ का झगड़ा कब समाप्त होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। सबसे ज़्यादा तो अजय जी आपकी और आप जैसे कार्यकर्ताओं की है। बहुत धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद तिवारी साहब, धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।